आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू द ranking of society in the group of on the basis of their status. The ranking may be on the basis of occupation, power, economic resources, prestige, caste, education. मतलब हम अपने वर्ड्स में बोले तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये है कि जो हमारे सोसाइटी में रैंकिंग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कास्ट, एजुकेशन, या मतलब उसके अनुसार जो रैंकिंग होती है तो उसको हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। अब हम लोग समझाते हैं कैसे रैंकिंग होती है। अब कास्ट के अनुसार रैंकिंग कैसा होता है, जैसे कास्ट के अनुसार जो हमारे हायर क्लास के लोग होते हैं, मतलब कास्ट के लोग होते हैं, जैसे हमारे समाज में ब्राह्मण्स को ज़्यादा कास्ट मतलब सबसे अपर कास्ट का माना जाता है, तो ब्राह्मण्स जो होते हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे, फिर उसके बाद क्षत्रिय रहेंगे, फिर उसके बाद वैश्य रहेंगे, फिर उसके बाद शूद्रस रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे कास्ट सिस्टम में ऊपर से नीचे स्ट्रैटिफिकेशन देखा जाता है कि जो हायर क्लास के लोग रहेंगे वो अपर रहेंगे एंड जो लोअर क्लास के लोग रहेंगे वो नीचे रहेंगे। अब इकोनॉमिक बेसिस पे जो ज़्यादा पैसा है जिसके पास इकोनॉमिक कंडीशन उसका बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, तो वो अपर क्लास में रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है या वो गरीब है, तो वो नीचे रहेगा। जैसे सबसे ज़्यादा जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो सबसे ऊपर रहेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे होते जाएगा। फिर इट इज़ अ हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट। मतलब यह हॉरिजेंटल डिवीज़न है। जैसे देखिए यह हॉरिजेंटल डिवीज़न है अपर से लोअर कास्ट में। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम लोग का ऑफिस में हम लोग जॉब करते हैं, तो ऑफिस में हम लोग का कैसा रैंकिंग होता है, जो हमारा बॉस होता है वो सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद उसके नीचे एम्प्लॉय रहते हैं, उसके नीचे हमारे जो वर्कर्स रहते हैं कि जो गेट वर्कर्स रहते हैं, फिर झाड़ू पोछा लगाने वाले जो वर्कर्स रहते हैं वो सब रहते हैं। तो ये मतलब ऑफिस में इस टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन हुआ। तो इसी टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन बहुत से चीज़ों में देख के, एजुकेशन को देख के, एजुकेशन में जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी है वो सबसे ऊपर रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो उससे कम पढ़ा लिखा है, फिर उससे कम पढ़ा लिखा है, फिर सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी सबसे नीचे वाले ये में आएगा, रैंकिंग में आएगा। देन आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग ऑफिस का एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे बॉस जो हमारे हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे, फिर उसके बाद कंपनी के एम्प्लॉयज़ आएंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे आएंगे हमारे कंपनी के वर्कर्स जो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं या गार्ड रहते हैं, etc। देन अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू विलियम, जो हमारे साइंटिस्ट एक थे विलियम, उनके अनुसार से स्ट्रैटिफिकेशन का क्या डेफिनेशन है। It refers to the ranking of individual on the scale of superiority, inferiority and equality according to the same commonly accepted basis valuation। मतलब इनके अनुसार जो रैंकिंग होता है इंडिविजुअल का सोसाइटी में, सुपेरियोरिटी, इन्फेरियोरिटी, मतलब कौन सबसे सुपीरियर है, इन्फेरियर है, उनके अनुसार से समाज का रैंकिंग होता है, उसी को हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे जो हमारे बॉस है वो सबसे ऊपर में आते हैं, फिर उसके बाद वर्कर्स आते हैं ऑफिस के, फिर सब मतलब उसके बाद आते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, फिर उसके नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं हमारे वर्कर्स। मतलब हर जगह स्ट्रैटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है, कास्ट के हिसाब से भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। On the basis of these following some of the characteristic of social stratification. Social stratification is universal। जो हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो यूनिवर्सल होता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड इज़ फ्री फ्रॉम स्ट्रैटिफिकेशन, इट इज़ एक्सेस हैपन थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब कहीं काले गोरे में भेदभाव, मतलब अपर लोअर गिना जाता है, कहीं इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अनुसार कोई सोसाइटी में अपर लोअर देखा जाता है, और कहीं कास्ट के हिसाब से अपर लोअर देखा जाता है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ये पूरा यूनिवर्सल है। स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल। There is no doubt the inferiority and superiority of individual is not determined by his biological quantity, age, sex, strength, intelligence and factors which are used to distinguish status।
मतलब ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ है जैसे कि एज, स्ट्रेंथ, सेक्स, इंटेलिजेंस आर द फैक्टर्स विच आर यूज इन डिस्टिंग्विश स्टेटस, ये भी हमारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टेटस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ में हमारा एज आया, तो मतलब जो हायर एज वाले आदमी है वो एक साथ रहेंगे, उससे नीचे लोअर एज वाले आदमी रहेंगे, फिर सबसे नीचे बच्चे लोग रहेंगे। मतलब एज के अनुसार से भी, सेक्स के अनुसार से भी बांटा जा सकता है। फीमेल रहेंगे, फिर मेल को अलग रखा जाएगा, मेल को नीचे। फिर इंटेलिजेंस के अनुसार भी जो हायर इंटेलिजेंट वाले आदमी है वो सबसे ऊपर रहेंगे, उससे कम इंटेलिजेंट वाले उससे नीचे, फिर उससे कम वाले सबसे कम में सबसे लोअर वाले रहेंगे। देन आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ही देखते हैं। इट इज़ एंशियंट, मतलब यह बहुत सालों से चला जाता है आ रहा है, बहुत पुरानी है। मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, देखिए स्ट्रैटिफिकेशन का है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, STR होगा, उसके बाद A होगा। अगर कहीं आपको मिस्टेक दिखे तो स्ट्रैटिफिकेशन का स्पेलिंग, तो ये मेरा मिस्टेक है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आगे देख के आप लोग सुधार लीजिएगा। इट इज़ ओल्ड, दिस सिस्टम इवन एक्सिस्ट इन स्मॉल वर्डिंग बॉन्ड्स, मतलब जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। इट इज़ डाइवर्स फ्रॉम, मतलब ऑल सोसाइटी हैव इनकम इन द फॉर स्ट्रैटिफिकेशन, द कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, मॉडर्न वर्ल्ड क्लास इन इंडिया। मतलब अभी के युग में स्ट्रैटिफिकेशन हम लोग को कैसे देखने को मिलता है? अभी के युग में हम लोग को बांटा जाता है जाति में एंड इकोनॉमिक कंडीशन में, लेकिन हर टाइम अलग अलग सिचुएशन होता है हर जाति को बांटने का। डाइवर्स फॉर्म मतलब पिछले ज़माने में पिछले टाइम में हम लोग एंशिएंट टाइम में हम लोग को बांटा जाता था कि ये ब्राह्मण में आता है, ये शूद्र में आता है, ये क्षत्रिय में आता है, इस टाइप से हम लोग को बांटा जाता था। देन हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैटेगराइज सोसाइटी इनटू रैंकिंग बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, पावर। मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत टाइप से बांटा जा सकता है कि फैमिली का उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पावर क्या है सोसाइटी में, इनकम क्या है सोसाइटी में, एजुकेशन कैसा है। तो उसके टाइप्स होते हैं कास्ट, सैलरी, क्लास, स्टेट। अब इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट ना करते हुए। Caste. Caste refers to the heredity of social hierarchy that divides individual into distinct group based on the birth, occupation and social status. मतलब कास्ट जो होता है वो पहले हम लोग का बांटा जाता था ऑक्यूपेशन को देख के। जैसे जो पूजा करवाता है वो ब्राह्मण्स में आएगा, जो हम लोग का देश की रक्षा करता है वो लोग क्षत्रिय में आएंगे, जो फार्मर्स है वो लोग वैश्य में आएंगे, जो लोग सर्वेंट है नौकर है वो लोग शूद्रस में आएंगे। तो इस टाइप का कास्ट हम लोग का पहले बांटा जाता था। कास्ट सिस्टम जो होता है वो हम लोग का जन्म से ही रहता है, ये हम बदल नहीं सकते हैं। इन इंडिया कास्ट हिंदू सिस्टम डिवाइडेड इनटू 4 प्राइमरी वर्नस, मतलब हिंदू सिस्टम 4 प्राइमरी वर्नस में डिवाइडेड है। 4 कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब क्लास क्या है? क्लास refers to the system of social stratification based on individual economic resources, wealth, income and occupation. मतलब क्लास को हम लोग कैसे बांटा जाता है? जैसे जिसके पास हायर इनकम होता है वो होता है हाई क्लास का आदमी, अब उससे कम जो इनकम रहता है वो होता है मिडिल क्लास का आदमी, सबसे कम इनकम रहता है, जो इनकम रहता है या नहीं भी रहता है वो होता है लोअर कास्ट क्लास का आदमी। तो जैसे क्लास के हिसाब से, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के हिसाब से भी हम लोग का रैंकिंग किया जाता है। देन हम लोग आगे देखेंगे स्टेट। स्टेट में क्या होता है? State was a type of social stratification, especially in the Europe during Middle Age. Is a place of lot of importance on the money, passion, and place of birth with the land holding capacity. According to this system, each state has state and stay with the form of beginning to the end. मतलब स्टेट एक प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण का विशेष रूप है। मतलब स्तरीकरण मतलब स्ट्रैटिफिकेशन। मध्य युग में मतलब मिडिल युग में यूरोप में इसमें धन, रुचि, जन्म स्थान तथा भूमि धारण क्षमता को ही बहुत महत्व दिया जाता था। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक संपत्ति का एक राज्य होता है और वह शुरू से अंत तक उसी के साथ रहता है। मतलब हर एक संपत्ति का एक राज्य होता है और शुरू से स्टेट होता है और वह शुरू से अंत तक उसी का होता है। सलेवरी मतलब क्या होता है? गुलामी। ए पर्सन whom law customs consider to be someone priority refers to as a slave in the state. मतलब स्लेवरी इंडिया में अभी हम लोग को आप लोग अपना ओन वर्ड में जानते होंगे, बंधुआ मजदूरी।
के रूप में हमारा इंडिया में अभी भी प्रेजेंट है। मतलब यह सेलेब्रिटी वह व्यक्ति होता है जिसके कानून और रीति रिवाज किसी की संपत्ति मानते हैं, कि जैसे तुम उसका संपत्ति हो, तुम वो जो बोलेगा वो तुम करोगे, तुम उसके गुलाम हो। इसको दास या दासी भी कहा जाता है। तो ऐसे ही बंधुआ मजदूर, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे अपना ओन लैंग्वेज। सेलेब्रिटी मतलब गुलामी। फिर हो गया फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन तो एज ए सोसाइटी भी देखने को मिलता है, बट एज अ इंडिविजुअल क्या क्या हो सकते हैं उसके फंक्शन। कंपटीशन, मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आने के बाद हमारा कंपटीशन रहता है कि हम भी लोअर क्लास से हायर क्लास जाएं, तो हम compete करें। कि जैसे अभी कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे कोई भी जॉब लगता है हम लोग का, सरकारी नौकरी, तो उसके लिए हम लोग को एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। तो स्ट्रैटिफिकेशन वहाँ देखने को मिलता है, हमको कोई भी कंपटीशन निकालना पड़ेगा, तब ही हम हायर क्लास में जाएंगे। तो ये टाइप का अच्छा भी है। रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट, मतलब ये टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज करता है कि किसके पास कितना टैलेंट है, वो किस बेसिस पे है, ये टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है। मोटिवेशन, जैसे लोअर क्लास के आदमी को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम अगर पढ़ेंगे तो हम हायर क्लास में जा सकते हैं, मेरा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इनकम हम अचीव कर सकते हैं, हायर सोशल स्टेटस हम अचीव कर सकते हैं। तो वो उसको मोटिवेशन मिलता है, तो वह करता है। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब एज अ जॉब गिवन एज ए इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, मतलब जो जॉब होता है वो जातिवाद के हिसाब से तो दिया नहीं जाता है, ये स्किल्स के हिसाब से दिया जाता है, इंटेलिजेंट के हिसाब से दिया जाता है। तो एक सेटिस्फैक्शन होता है आदमी को कि हाँ, मेरे इंटेलिजेंट के अनुसार ही हमको जॉब मिला। अब आएगा हम फॉर सोसाइटी, मतलब ऑक्यूपेशन हियरार्की, मतलब सोसाइटी के अनुसार स्ट्रैटिफिकेशन कैसे बांटा गया है। डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन डिफरेंट, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसको करने में हमको कड़ी मेहनत का ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, वो स्टैंडर्ड क्लास के ऑक्यूपेशन में, हाई प्रायोरिटी वाले ऑक्यूपेशन में रखा गया है। लेकिन जिसको करने के लिए हमको उतना मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता है, स्टैंडर्ड मेंटेन, उतना पढ़ना लिखना, मतलब एज ए मान लो जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमको बहुत सारे ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है, तो वो हायर सोसाइटी में आ गया। लेकिन जो हम लोग को मान लो हम सर्वेंट नौकर है, तो हमको नौकर बनने के लिए उतना पढ़ना लिखना नहीं ना पड़ेगा भाई। जो मतलब झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, उसके लिए हम क्या एजुकेशन करें कि झाड़ू ऐसे लगाते हैं। तो इसीलिए ऑक्यूपेशन हियरार्की में भी ये आ गया। डिवीज़न अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, मतलब जो ऑल पर्सन नॉट इक्वल, मतलब सारे पर्सन इंटेलिजेंस के मामले में इक्वल नहीं रहते हैं। तो those person with higher level of intelligence can perform more complicated function as a society, मतलब जो पर्सन हायर लेवल के इंटेलिजेंट रहते हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड जॉब करते हैं। जैसे साइंटिस्ट वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जो कम मतलब जिसका इंटेलिजेंट कम है, तो वो नॉर्मल काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, कुछ सर्वेंट वाला काम करते हैं, जैसे उससे भी नीचे, उससे कम इंटेलिजेंट वाला काम करते हैं। तो डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट फिर कैसे होगा, तो जैसे हम लोग को इच्छा रहता है कि हम लोग लोअर क्लास से अपर क्लास जाए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट रहता है कि हम ये डिस्कवर करेंगे तो मेरा नाम होगा और हम फेमस हो जाएंगे, हम अपर क्लास में, तो हमको सब मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, इनकम भी बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से हम लोग का सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो रहा है। वर्क इफिशिएंसी, पर्सन विद एप्रिसिएट नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑक्यूपाई अप्रोप्रिएट पोजीशन, मतलब जैसे जो पर्सन का बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, वो सोसाइटी में ज़्यादा स्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू कम नॉलेज वाला आदमी। तो इससे वर्क एफिशिएंसी में भी हेल्प होता है। देन अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत सारे वीडियो मैंने देखा कि 1-1 घंटे के हैं और उसमें इतना बताया भी नहीं गया है, बस बताया गया है ये स्ट्रैटिफिकेशन किसको बोलते हैं, बस उतना ही, और 1 घंटा झूठ का खींचा हुआ है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो, मतलब हम उतना टाइम वेस्ट करके नहीं पढ़ाते हैं, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को कुछ भी समझ आया हो, तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।